सेंट एल्फोंसस कैथेड्रल चर्च कैंट बरेली ने मनाया गुड फ्राइडे। 2021 वर्ष पूर्व जो प्रभु यीशु ने अपना बलिदान देकर मानव जाति को बचाया, उसी बलिदान को नाटकीय रूपांतरण से दिखाते हुए प्रभु यीशु के दुखों और पीड़ा का एहसास कराया। बरेली धर्म प्रांत के धर्मगुरु बिशप इग्नातियस डिसूजा स्वामी जी ने बताया कि 40 दिन के उपवास के बाद ईसाई समाज गुड फ्राइडे मनाता है और उन्होंने यह भी बताया कि प्रभु यीशु के बारे में न सिर्फ बाइबल में बल्कि हमारे देश में कुछ धार्मिक शास्त्र हैं, जैसे कि कुरान, इस्लाम समाज का पवित्र कुरान में प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी लिखी है। यदि कोई इन भविष्यवाणियों को समझदारी के साथ पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु को धरती पर भेजने का मिशन कार्य सौंपा गया था, उसको समझ सकेंगे। और स्वामी जी ने यह भी बताया कि ईसाई लोग प्रभु यीशु के प्रेम में विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु ने प्रारंभ से ही प्रेम और भाईचारे का उदाहरण दिया और सभी उदाहरणों में से सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने एक दूसरे प्रेम करो और यह दिया। इस मौके पर सभी कलाकारों ने अपना पूरा योगदान दिया और सभी फादर्स ने क्रूस, सभी 12 चेले और प्रभु यीशु की मां मरियम के साथ रास्ते में ग्रुप में प्रार्थना सभा का पूरा सहयोग देते हुए गुड फ्राइडे का महत्व समझाया। इस मौके पर चर्च में उपस्थित सभी लोगों ने प्रभु यीशु के दुख भोग का एहसास किया और प्रभु को अपने सारे दिल से याद कर दुआ प्रार्थना की। बरेली से सीनियर संवाददाता अरसी खान के साथ नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। क्या है? मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का पर्व के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु की मदद करता है। सिपाहियों ने देखा कि प्रभु यीशु बेहद कमजोर हो चले हैं। उन्हें बड़ा डर लगा कि कहीं वे रास्ते में ही न मर जाएं। वे चाहते थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर ही मरे, इसलिए उन्होंने सिमोन नामक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के क्रूस को ढोने के लिए मजबूर किया। प्रभु यीशु प्रसन्नता से सिमोन की सहायता स्वीकार करते हैं।
रोने लगे, रोने लगे। उनका चेहरा पोंछती है। उस स्त्री के इस दयापूर्ण कार्य की पुरस्कार स्वरूप प्रभु यीशु का पवित्र चेहरा रुमाल पर छप जाता है। हे प्रिय प्रभु यीशु, बपतिस्मा लाल खून से लाल बने, खून से रंगे लाल चरणों को, धरती माँ लगी तुमने। सातवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती बिलखती है। प्रभु यीशु की दयनीय दशा देखकर भीड़ में खड़ी यरूशलेम की स्त्रियों के मन में दया उमड़ पड़ती है। वे उनका कष्ट देखकर जोर जोर से ओके गिर जाए फादर यहीं गिर जाए। आराम से गिरा प्रेम की धारा जहाँ से बही कलवरी, ओ कलवरी। प्रेम क्रूस की नई डगर का भेद तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे पिता, तो क्षमा करना इन अज्ञानों नादानों को। तय किया है अनंत जीवन की डगर, यही तुम सब जान लो। 11वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। निष्ठुर सिपाही प्रभु यीशु को भूमि पर पटक देते हैं। बड़ी बड़ी कीलों से उनके हाथों और पांवों को क्रूस पर ठोकते हैं। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। असह्य पीड़ा के मारे प्रभु यीशु कराह उठते हैं। तपती धूप में क्रूस पर लटकाकर सिपाही प्रभु यीशु को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हे क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए ही क्रूस का मरण स्वीकार किया। आपने अन्याय वे कहने लगे,
यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके स्वामी जी, आज आपसे पुण्य शुक्रवार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। पूरे विश्व में ईसाई समाज करीबन 40 दिन की तैयारी के बाद पुण्य शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे मनाते हैं और प्रभु ईसा मसीह के बारे में न केवल पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल, हमारे देश में जो कुछ धार्मिक शास्त्र हैं जैसे कि पुराण और इस्लाम धर्म समाज का पवित्र कुरान में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां लिखी हैं। यदि कोई इंसान इन भविष्यवाणियों को समझदारी के साथ पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं अवश्य प्रभु यीशु मसीह को धरती पर आकर मुक्ति का मिशन कार्य जो ईश्वर ने उनके हाथों में सौंपा था, उस मिशन कार्य को या मुक्ति को समझ सकेंगे। हम ईसाई लोग प्रभु के प्रेम में विश्वास करते हैं। प्रभु ने प्रारंभ से ही प्रेम का उदाहरण दिया, भाईचारे का उदाहरण दिया और सभी आदेशों में से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश प्रभु का यह रहा कि एक दूसरे से प्यार करो। प्यार बहुत ही कीमती होता है। जब तक कुर्बानियां नहीं होती तब तक सच्चा प्यार कोई भी इंसान एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाएगा। और प्रभु जानते थे कि क्रूस की मृत्यु उनको मरनी होगी। शुरुआत से ही जब भी प्रभु ने चमत्कार किए, प्रभु राज्य के विस्तार के लिए कुछ मूल्यों को जनता को सिखाया, जब उस जमाने के सत्ताधारियों पर प्रभु ने आवाज उठाई, एक न्याय और शांति की लड़ाई या आंदोलन प्रभु ने जारी रखा, अक्सर प्रभु को विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए जीवन काल में बार बार प्रभु अपने शिष्यों को कहते थे कि एक दिन उन्हें यरूशलेम जाना है और यरूशलेम में उनको मार दिया जाएगा। प्रभु को क्रूसित करना एक पॉलिटिकल मर्डर है। सत्ताधारियों ने उस जमाने में पुरोहितों से मिलकर और
शास्त्री और पंडितों से मिलकर जो षड्यंत्र रचा कि प्रभु को खत्म कर दिया जाए, प्रभु के विचारधारा को दफना दिया जाए, और इसीलिए बेगुनाह प्रभु पर उन्होंने इल्जाम लगाए और प्रभु को उन्होंने आखिरी में प्राणदंड दिए और क्रूसित किया गया। जब प्रभु क्रूस पे थे तब भी उस प्रेम के लिए प्रभु ने प्रमाण दिया है, जिस मिशन कार्य के लिए प्रभु मानव के रूप में अवतरित होकर इस धरती पे आए। उन्होंने अपने पिता से हम पापी मानव जाति के लिए क्षमा मांगी और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको तू क्षमा कर। ऐसे उदार दिल के प्रभु हम लोगों को मुक्ति देने के लिए क्रूस पर मरे हैं। क्रूस की मृत्यु कमजोरी का निशाना नहीं है। क्रूस की मृत्यु जो है अंधकार, अन्याय, अधर्म, इन जैसे दुर्गुणों पर विजय है। क्रूस विजय का संकेत है। तो इसलिए हम आज के दिन पुण्य शुक्रवार मनाते वक्त प्रभु के उस मृत्यु को मनाते हैं, यादगारी में हम इस समारोह को मनाते हैं। और आज के दिन क्रूस की उपासना होती है, विशेष रूप से चर्चेस में। हम ये मानते हैं कि क्रूस के जरिए ही पापी मानव जाति का उत्थान या उद्धार होगा और उन्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने ना केवल क्रूस पर अपना प्राण त्यागा, लेकिन जब सत्ताधारियों ने उनके पार्थिव शरीर को दफना दिया और ये सोचा कि एक इतिहास खत्म हुआ है, वे गलत साबित हुए। तीसरे दिन प्रभु जीवित उठे। दुनिया में ऐसी कोई घटना हम लोगों ने अब तक नहीं सुना है जो कि बाइबल में हमें प्राप्त होती है कि मरे हुए प्रभु जिन्हें गाड़ा गया था वे दोबारा तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जीवित हुए। एक ऐतिहासिक घटना है। इस घटना को लोगों ने देखा है। जिन्होंने देखा उन्होंने इस घटना के प्रति साक्ष्य दिया है और इस सच्चाई को भी छुपाने की काफी कोशिश की गई थी, लेकिन प्रभु के शिष्यों ने निडर होकर इस सत्य को दुनिया को समझाया, बताया है। जब भी इंसान प्रभु वचन को पढ़ता है उसमें इस सत्य का उल्लेख है